700 करोड़ का मेड इन इंडिया सुपर ऐप जिसमें बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा लगाया था, जिसका सक्सेस रेट 95% था। फिर क्या हुआ जिसकी वजह से ये कंपनी फेल हो गई और उनके फेलियर से हमें क्या लर्निंग्स मिलती हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज का टाइम दोस्तों जिसमें हर एक चीज हम लोग अपने फोन से ही करते हैं, चाहे खाना मंगाना हो, टैक्सी मंगानी हो, फोटो खींचनी हो या कुछ नोट करना हो, हर एक चीज हमारे फोन पर ही होती है। और इस चीज को करने के लिए हम लोग बहुत सारे ऐप्स को डाउनलोड करते हैं और इसी दौरान सभी लोग मैं सबने एक ना एक बार तो जरूर सोचा हो क्यों ना एक ऐसा ऐप बन जाए जिसमें हर एक ऐप पहले से ही हो और उस एक ऐप से ही हर काम हो जाए। अंकुर सिंगला जो पहले एक लॉयर थे, इस आइडिया को चेस करते करते एक एंटरप्रेन्योर बन गए 2010 में, जब उन्होंने खुद की एक कंपनी लॉन्च करी अकोशा नाम से। इस कंपनी को आगे जाके उन लोगों ने पाइवेट करा और 2015 के अंदर उस कंपनी का नाम रखा हेल्प चैट और 2016 के अंदर आखिर में अपना खुद का सुपर ऐप लेकर आए और उसका नाम रखा टैब्जो। टैब्जो बेसिकली एक ऑल इन वन एप्लीकेशन था, मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जिसके अंदर हर एक ऐप की खासियत हो। जैसे अगर आपको एक टैक्सी बुक करनी हो, अभी तो आप ओला और उबर के ऐप डाउनलोड करते हो। खाना मंगाना हो तो स्विगी और जोमेटो का, फोन रिचार्ज करना हो या बिल पेमेंट करना हो तो पेटीएम जैसे ऐप का यूज करते हो। पर टैब्जो इन सब ऐप्स का कॉम्बिनेशन बना के एक अलौता ऐप था जिसके अंदर कुछ भी कर सकता था यूजर। आपको चाहे टैक्सी बुक करनी हो, खाना मंगाना हो, वीडियोस देखनी हो, बिल पे करना हो, फोन रिचार्ज करना हो, लगभग हर काम आप इनके ऐप से ही कर सकते थे। अब अगर हम इनके बिजनेस मॉडल को देखें तो ये लोग बेसिकली पार्टनरशिप बेस्ड बिजनेस मॉडल के ऊपर काम कर रहे थे। मतलब ये दूसरे ऐप्स के साथ पार्टनर करके उनकी सर्विसेज अपने ऐप के ऊपर लेकर आते थे। जैसे अगर इन लोगों ने उबर या ओला के साथ टाई अप करा तो उनके ऐप की सर्विसेज इनके ऐप पे ऊपर आ जाएगी और इनके ऐप से ही वो लोग फिर टैक्सी बुक कर सकते हैं ओला की, और ये लोग उसमें पर ट्रांजैक्शन के ऊपर फीस चार्ज करते थे अपने पार्टनर ऐप के ऊपर। ये फीस वेरी करती थी 4 से 11% डिपेंडिंग अपॉन कौन सी इंडस्ट्री के अंदर ये फीस चार्ज हो रही है। इंडिया के अंदर ये ऐप बहुत ज्यादा नया था, ये आइडिया ही लोग पहली बार सुन रहे थे, इसलिए देखते ही देखते इनकी पॉपुलैरिटी एकदम से बढ़ गई। लोगों को बहुत पसंद आया इनका ऐप क्योंकि इनका ऐप था टाइम सेविंग, हैसल फ्री और कन्वीनियंट। लोगों को क्लस्टर नहीं करना पड़ता था अपने फोन को बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड करके, उनका डेटा बचता था, फोन की स्टोरेज बचती थी। जब इतने सारे बेनिफिट्स लोगों को दिखेंगे एक ही ऐप से तो जाहिर सी बात है वो उसी को चूज करेंगे, इसलिए इनकी ग्रोथ तो पक्की थी। देखते ही देखते 2016 में शुरू हुई ये कंपनी 2017 तक 50 लाख यूजर बेस का तैयार कर चुकी थी। 1 लाख ट्रांजैक्शन इनके हर रोज होते थे। इनका प्ले स्टोर की रैंकिंग 4.5 थी, मतलब लोगों को इनका ऐप बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। मार्केट में तो ये पकड़ बना ही चुके थे, पर और ज्यादा ग्रो करने के लिए, कस्टमर्स एक्वायर करने के लिए और अपनी मोनोपोली बनाने के लिए इन्हें जरूरत थी और ज्यादा फंडिंग की। इसलिए इन लोगों ने टोटल 4 राउंड में $33.5 मिलियन रेस किए सिकोया कैपिटल, आरबी इन्वेस्टमेंट और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी और भी बहुत सारी कंपनीज के साथ मिलकर। इतनी फंडिंग आने के बाद इन्होंने अपनी मार्केटिंग बहुत जोरों शोरों से शुरू कर दी। 95% एक्सपेंडिचर इनका सिर्फ मार्केटिंग एक्सपेंस ही था। भुवन बम को, जिन्हें आश्रय में हर कोई जानता है, उन्हें इन लोगों ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, टीवी, रेडियो, हर जगह इनका एडवर्टीजमेंट एक टाइम पे चल रहा था। कस्टमर एक्वायर करने में ये लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे। कस्टमर बेस इनका बहुत अच्छा तैयार हो चुका था। टीम बहुत अच्छी डेवलप कर ली थी इन लोगों ने अपनी। इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट के हिसाब से इन लोगों की ग्रोथ की और सक्सेस की रेट 95% थी दोस्तों। 2017-18 का इनका एस्टिमेटेड रेवेन्यू 2000 करोड़ का था। इनकी वैल्यूएशन 700 करोड़ मतलब $100 मिलियन की पहुंच चुकी थी एक टाइम पर। अगस्त 2018 में Amazon पे, जो Amazon का ही एक सेगमेंट है, उसने टैब्जो को $40 मिलियन में एक्वायर कर लिया। ये सबके लिए एक बहुत बड़ा शॉक था क्योंकि जिस कंपनी की वैल्यूएशन $100 मिलियन थी उसको सिर्फ $40 मिलियन में ही एक्वायर कर लिया गया। बस यही नहीं, 3 महीने के अंदर अंदर ही Amazon के एक्वायर करने के अक्टूबर 31 को टैब्जो के हर एक यूजर के पास एक ईमेल आया कि वो अपना सारा कैश या रिफंड्स जो भी उनके ऐप के ऊपर पेंडिंग है उनको सेटल कर लें क्योंकि ये ऐप बंद होने वाला है। ये इतनी जल्दी इतनी सारी चेंजेस हुई ऐप के ऊपर कि लोग समझ ही नहीं पाए कि इसके साथ हुआ क्या। एक टाइम पे जो ऐप इतनी तेजी से बढ़ रहा था वो इतनी जल्दी बंद कैसे हो रहा है। Amazon जैसी कंपनी ने जिसको खरीदा वो भी इस ऐप को क्या नहीं संभाल पाई। जिस कंपनी की टीम इतनी अच्छी है, फंडिंग इतनी अच्छी है, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उनको बैक कर रहे हैं, फिर कैसे ये कंपनी फेल हो गई। क्या गलतियां इन्होंने ऐसी कर दी जिसकी वजह से इस कंपनी को फेल होना पड़ गया। इनकी गलतियों को पॉइंट वाइज समझते हैं और उनकी गलतियों से हम नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या लर्निंग्स लेनी चाहिए उन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं। आइए आगे देखते हैं उनकी सारी चीजों को।
नंबर 1, कस्टमर नेग्लिजेंस। एक टाइम के बाद इनका फोकस सिर्फ मार्केटिंग करना, कस्टमर एक्वायर करना, अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाना और ग्रो करते जाना रह गया था, जिसकी वजह से इनके जो कस्टमर पहले से ही इनके ऐप को यूज कर रहे थे उन पे ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। एक टाइम पे इनकी 4000 से ज्यादा कंप्लेंट्स पेंडिंग थी, जिनमें से 35% अनसॉल्व ही रह गई थी। अब जब कस्टमर्स ही इतने ज्यादा दुखी रहेंगे तो क्यों भला आपकी सर्विसेज यूज करेंगे? इसलिए उन्होंने टैब्सो को यूज करना बंद कर दिया, ऐप को डिलीट मारना शुरू कर दिया। कस्टमर शुड ऑलवेज फील लाइक अ किंग। उन्हें लगना चाहिए कि आपकी कंपनी में उन्हें वैल्यू फील हो रही है, उनकी बात सुनी जा रही है, उन पे ध्यान रखना एक स्टार्टअप का एक फोकस होना चाहिए। अगर कस्टमर खुश तो आपकी सक्सेस पक्की। नंबर 2, पिवट विदाउट रोड मैप। 2010 में इन लोगों ने अकोशा नाम की कंपनी शुरू करी, जिसमें ये लोग कस्टमर कंप्लेंट्स के ऊपर काम कर रहे थे। उससे पिवट करके इन लोगों ने 2015 में हेल्प चैट नाम की कंपनी शुरू कर दी, जिसमें ये लोग एक चैट बॉक्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक साल के अंदर अंदर ही उसे भी हटाकर 2016 में एक सुपर ऐप बना डाला टैब्सो नाम से। इतने सारे चेंजेस करे इन लोगों ने अपने बिजनेस मॉडल के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारे रिसोर्सेस दांव पे लग जाते हैं, जैसे मनी और टाइम। टाइम एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी रिसोर्स होता है, और अगर वो वेस्ट करा तो आपकी सक्सेस तो पक्का नहीं होने वाली। इसलिए अपने टाइम को बहुत ज्यादा बचाना आना चाहिए एंटरप्रेन्योर को। अगर आपको कुछ शुरू करना है तो उसका रोड मैप आपको पहले से ही तैयार रखना चाहिए। जो भी चेंजेस आप करने वाले हो उसमें क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, आपको पहले से ही दिमाग में रखने चाहिए। अगर आप इतने फ्रिक्वेंट चेंजेस करोगे अपने बिजनेस मॉडल पर या अपने डिसीजन के ऊपर, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है मिसमैनेजमेंट की। रिस्क ऑफ मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर आप इतने सारे चेंजेस लाओगे। इसलिए जो भी चेंज ला रहे हो उसको सोच समझ के लाओ, उसके ऊपर ढंग से काम करो ताकि आपको सक्सेस मिल पाए। नंबर 3, नेगेटिव कैश फ्लो। नेगेटिव कैश फ्लो मतलब जितना पैसा आप कमा रहे हो उससे ज्यादा आपका खर्च हो रहा है। टैब्सो की हालत यही थी। टैब्सो के फाउंडर्स को लग रहा था कि रेवेन्यू तो वो इतना सारा कमा ही रहे हैं, फंड्स भी इतने सारे मिल चुके हैं, तो एक्सपेंसेस अभी बढ़ा लेते हैं, बाद में ब्रेक इवन कर लेंगे। और बाद में वो ब्रेक इवन कर ही नहीं पाए, उनके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके थे। टैब्सो के फाउंडर्स ने कभी कोशिश नहीं करी कैश फ्लो मॉनिटरिंग की। एक स्टार्टअप को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपने कैश फ्लो को मॉनिटर करने में। एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर कैश फ्लो को ब्रेक डाउन करता है, देखता है कहां कहां उसके एक्सपेंसेस हो रहे हैं और कौन कौन से एक्सपेंसेस को कम कर सकता है, कट कर सकता है, कौन कौन से सोर्सेस से वो रेवेन्यू कमा सकता है, अपने रेवेन्यू के सोर्सेस को कैसे बढ़ा सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ना ध्यान से जानता है। जो एंटरप्रेन्योर इन सब चीजों को अच्छे से कर लेता है उसकी कंपनी में कभी कैश फ्लो की प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए अपने कैश फ्लो मैनेजमेंट पे हमेशा ध्यान देना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को। और नंबर 4, पैनिक सेलिंग। टैब्सो के फाउंडर्स को दिख रहा था कि उनकी गलतियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और धीरे धीरे वो फेलियर की तरफ जा रहे हैं। इसलिए जल्दबाजी में जो भी उन्हें पहला ऑफर आया, अमेज़न ने बोला हम आपको $40 मिलियन में खरीद लेंगे, इन्होंने 40 मिलियन में ही अपनी कंपनी बेच दी। ना नेगोशिएशन करने का सोचा, ना दूसरे ऑफर्स ढूंढने का। जिस कंपनी ने $33 मिलियन सिर्फ रेस करे हैं $100 मिलियन की वैल्यूएशन पे, वो $40 मिलियन में ही बिक गई। पेशेंस इसलिए बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अपने आप को सेल करना एक आर्ट है और ये आर्ट बहुत कम लोग समझ पाते हैं। पेशेंसफुली आपको हमेशा नए ऑफर्स ढूंढने चाहिए, देखना चाहिए कि कौन आपको सबसे ज्यादा ऑफर दे रहा है आपकी कंपनी के लिए। नेगोशिएशन करना आना चाहिए आपको। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लें, पेशेंसफुली सोच समझ के अपने हर एक डिसीजन को लें। तो ये थी दोस्तों टैब्सो की स्टोरी। कैसे टैब्सो शुरू हुई, कैसे उन्होंने ग्रो किया, क्या था उनका बिजनेस मॉडल, कैसे उन्होंने फंडिंग रेस की, क्या गलतियां बाद में कर दी, पर उनकी गलतियों से हम नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या लर्निंग मिलती है। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई और आपने आज बहुत कुछ सीखा हो। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है हर हफ्ते आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाने के लिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।